सत संगत जी प्यार से बोलिए। धन सत संगत जी आप देख रहे हैं कि ये समागम एक कतव वननेस के साये में हो रहा है। हर तरफ वननेस का ही बोलबाला है। मुझे याद है कि 2 साल पहले बाबा जी ने इस स्लोगन को, वननेस के स्लोगन को, एकत्व के स्लोगन को कौमांतरी पद्धर पर प्रोजेक्ट किया था। पहले कम ही हम सुनते थे, ये नहीं कि वननेस पहले नहीं शब्द होता था, लेकिन जिस तरह से बाबा जी ने इसको प्रोजेक्ट किया है इसका कोई ख़ास मतलब होगा। दिस इज़ माई फीलिंग। यहाँ बड़े बड़े महान भाव हमारे बैठे हैं, उपासक जी बैठे हैं, राय साहब बैठे हैं, शाह जी बैठे हैं और बड़े फॉरेन से डेलीगेट्स आए हैं। तो वननेस के बारे में दास का ध्यान आया, मुझे थोड़ा इशारा भी किया गया कि इसके बारे में बात की जाए। तो व्हाट इज़ वननेस? क्योंकि बाबा जी ने इसको प्रोजेक्ट किया है और आप देख रहे हो कि किस तरह से वननेस का ही जिक्र, वननेस का ही हर तरफ झलक आ रही है, तो ऐसे लगता है कि हमारा सभी जितने बैठे हैं वैसे भी हर निरंकारी का फ़र्ज़ है, दायित्व है कि वो इस वननेस को समझे कि ये वननेस एकत्व है क्या और इसको कैसे हमने ज़िंदगी में शामिल करना है। कल भी बाबा जी ने इसका इशारा दिया था, तो मैं इसको थोड़ा डिफ़ाइन करता हूँ, फॉरेन से भी आए हैं, कि वननेस इज़ knowing one source of the universe, then to be one with that one, and then to identify with that one, to imbibe its qualities. एकत्व में सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक को समझें जिस पर एकत्व की बुनियाद रखी गई है। अब एक क्या है जिसको हम तरह तरह के नाम देते हैं, गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरख, यहोवा, अल्लाह, टाओ वगैरह वगैरह, बट इट इज़ वन सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। इट इज़ वन, एंड दिस इज़ नॉट वन जिसके आगे सेकंड है। इट इज़ वन एंड ओनली वन, जिसके आगे कोई सेकंड नहीं है। इट इज़ फाइनली वन, ऑल इंक्लूसिव, इसमें सब कुछ शामिल है। तो जब इसको हमने समझना है वन को, तो हम इसको ऐसे, साथ ही हमें अनेकता को समझना होगा, क्योंकि वन एक, और साथ ही जो इसने पैदा की, प्रोजेक्ट की अनेकता, मैनीनेस, उसको भी साथ ही समझना होगा, तब वननेस की, एकत्व की समझ आएगी। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी लिखा है और साइंस भी इसकी पुष्टि करती है। ये एकत्व एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जो सारे ग्रंथ, सारे पीर पैगंबर महापुरुष वेदों से लेकर आज तक इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इस एक को, और कैसे इस एक ने अनेकों और चीज़ों को बनाया और कैसे ये बनाकर फिर ख़त्म कर देता है
और एक ही रहता है। और ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है, ऐसे ही एक चों बने अनेकां। मैं अनेकता की बात साथ एक और अनेकता, जब तक ये समझ में नहीं आएगी तो शायद कतब को समझना बड़ा मुश्किल होगा। आई एम एनालाइजिंग वननेस। ऐसे ही एक चों बने अनेकां, ऐसे एक चों सब आउंदे ने, इस एके नूं पहचानण वाले एके विच समांदे ने। इस एके दे जो रंग विच रंगे, उन्हां ए रंग माण लिया। कहे अवतार ओ संत हरि दे, जिन्हां एका जान लिया। तो आफ्टर नोइंग दिस वन सोर्स ऑफ द यूनिवर्स, then to imbibe its qualities, then a katav, the process of oneness starts. अब ये दो तरह की अनेकता होती है, मैं इसका थोड़ा आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। एक अनेकता है जो परमात्मा ने, गॉड ने बनाई, जैसे ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश, ये अनेकता बनाई, जिसका जिक्र अक्सर हम सुनते हैं। कल भी बाबा जी ने बताया था, ये अनेकता कितनी हार्मनी में है। देयर इज नो क्लैश। गैलेक्सीज में कोई क्लैश नहीं, किसी एक एलिमेंट का दूसरे से कोई क्लैश नहीं। दे मिंगल एंड कुमिंगल इन ए वेरी हारमोनियस वे। कोई प्रॉब्लम नहीं इस अनेकता का। लेकिन एक अनेकता इंसान भी बनाता है। इंसान ने भी बनाई है अनेकता, थोड़ा नकल करके। और उसने क्या अनेकता बनाई है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई, ये हर एक ने अपनी दुनिया वक्खो वक्ख बनाई है। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इस तरह से बना दी कि कोई हवा का झोंका उधर जाए ही ना। और बिल्कुल गलत बात है जब लोग कहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कोई भाई भाई नहीं है, ये कहने की बातें हैं। आप देखो ज़रा, जब कोई फसाद होता है, कोई झगड़ा होता है किसी माइनर बात पर, तो हिंदू हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान मुसलमान हो जाते हैं, ईसाई ईसाई हो जाते हैं, सिख सिख हो जाते हैं। पता ही होगा आपको ये सारा। और हिंदुस्तान पर तो पता नहीं क्या कर्स है इस हिंदुस्तान पर कि हर तीसरे दिन फसाद होते हैं। तो मैं अनेकता की बात कर रहा था। जो अनेकता तो कादर ने, गॉड ने अनेकता बनाई, वो तो एक इसका गुण है, इसकी शक्ति का प्रतीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये ठोस है, ठोस का मतलब सॉलिड, ये सॉलिड नहीं है। साइंस हैज प्रूव्ड दैट जो मैटर आपको नज़र आ रहा है, जो कुदरत आपको नज़र आ रही है, जो रूप और रंग इसका नज़र आ रहा है, जो टेक्सचर इसका नज़र आ रहा है, जो क्वालिटीज़ इसकी नज़र आ रही हैं, ऐसा कोई नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, ये तो सारा ऐसे हमारी नज़र का शलावा है। एक सीधा लिखा है इसमें, फिजिक्स में आता है कि व्हाट यू सी विद योर आइज, जो आप इन आंखों से देखते हो, इज नॉट रियल। व्हाट यू डू नॉट सी, दैट इज रियल। ये फिजिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो ये जो अनेकता कुदरत कादर ने बनाई, ये तो इसकी शक्ति का प्रतीक है, एक गुण है, एक सिंपल गुण, क्वालिटी। इट डजंट एग्जिस्ट एज ए सब्सटेंस। और दूसरी तरफ इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरफ मैंने जिक्र किया जो दुनिया में अनेकता बनाई गई। आप देखो कि किस तरह से अपने बाउंड्रीज पर, बोली पर, कल्चर पर और क्षेत्रवाद, तरह तरह से कितना ये हमारे जो डिफरेंसेस हो चुके हैं। तो अगर हम जो कादर ने बनाया, जो गॉड ने जो सिस्टम यूनिवर्स का बनाया, यहाँ सिंपल सिर्फ गॉड है। कुदरत तो इसका एक क्वालिटी है। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझें तो देयर इज ओनली गॉड, नथिंग एल्स। ओनली गॉड एग्जिस्ट्स। नेचर डजंट एग्जिस्ट,
इट इज़ ओनली बिकॉज वी सी विद आवर सेंसेस। अगर हमारी सेंसेस ना हों, देयर विल बी नो नेचर, नो मैटर। सो इट इज़ ऑल वन गॉड। सब गोविंद है, सब गोविंद है, बिन गोविंद ना ही कोई। सो कथव में समझने के लिए हमें एक को समझना होगा कि ही अलोन एग्जिस्ट, दिस निराकार। और जो आपको बाकी नजर आ रहा है, ये तो सिंपली इसका एक प्ले है, इसका ही प्ले है। अनेक भांत होए पसरिया नानक एक ओंकार, ये इसकी ही एक शक्ल है। ऋग्वेद में आता है, बिहोल्ड वन डिवाइन फॉर्म अपीयरिंग इन मल्टी फॉर्म्स। ये जो कुदरत है नौ द्वारे जिसको आपको बताया गया था, ये सिंपली निराकार की एक, जैसे समुंदर में लहरें होती हैं, तरंगें होती हैं, और बड़ा कुछ होता है पानी का जो देखते हैं, वहाँ सुनामी होती है, वो समुंदर ही होती है। जलते उप तरंग जो जाली मैं, वो जाली होता है, समुंदर ही होता है। जलते तरंग, तरंगते जल, कहन सुन को दूजा, ऐसे नाम रखे हुए हैं। इस तरह से सारा ब्रह्मांड निराकार है, टोटल बटा टोटल निराकार है। जो कुदरत है ये भी इसका एक गुण है, इसकी शक्ति है। इसको हम समझें, हमारे मन में कोई ऐसी भावना हो कि पता नहीं कोई और शक्ति है। दुनिया में यही बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए निराकार को छोड़कर एक छोड़ दूजे लगे और शक्तियों को लोग मानते हैं। और इतना मानने लग गए हैं, टीवी पर देखो कैसे तरह तरह से मान्यताएं हो रही हैं। इसलिए मैं एक ही बेनती करने के लिए मेरा ध्यान आया कि जब बाबा जी ने इस कतब का जिक्र किया है, तो हम सब जितने बैठे हैं, हम इस कतब को समझें। हमारे पैगंबरों ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, सारे ग्रंथों में इसकी रिकॉग्निशन है। और साइंस जो क्वांटम साइंस है, लेटेस्ट फिजिक्स है, वो भी इसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो निराकार है, ही इज एवरीथिंग। भरपूर खलामा अंदर पसरी बैठे जो दातार, वकदे हाकम ने रखे ना नाम ऐसे दा ही निरंकार। और जो कुछ दिसदा नजर ही आउंदा है, मैं मुड़ के वही बात दोहराता हूँ, कहीं हम इस गलत फहमी में ना पड़ जाएं कि पता नहीं ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये धरती, ये अग्नि, ये पानी, ये वायु, कुछ नहीं है ये सारा कुछ। इट इज़ ऑल निराकार, इट इज़ ऑल निराकार। जो कुछ दिसदा नजर ही आउंदा है, ऐसे दा है सगल पसार। तो कतब में इस एक को समझना और अनेकता को समझना कि सिर्फ एक का ही एक रूप है, और रूप से ना हम जुड़ें। रूप को तो सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है जितनी देर, जैसा जैसा इसको हम समझते हैं। और अगर हमें ये कतब समझ में आ गया, कतब में ही हमें इससे आगे जो भी जिसके इसकी जितनी जो बातें हैं दुनिया में, संसार में, समाज में, जो भी हमें चाहिए, चाहे एकता है वो भी एक कतब की वजह से होगी। वैसे एकता कोई हो ही नहीं सकती, वो तो टेम्परेरी होती है, थोड़े समय के लिए होती है। असल में जो एकता है, यूनिटी है, वो कतब से पैदा होती है। ब्रदरहुड है, भाईचारा है, जहाँ कोई और जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जहाँ हमारे लिए गुण हैं, वो कतब से पैदा होंगे। अगर कतब को हम धारण कर लें, सभी समझ भी लें और धारण कर लें, तो कोई वजह नहीं कि दुनिया में ये क्वांटम रेवोल्यूशन, ये कतब का इनकलाब, मैं समझता हूँ ये शुरू होना चाहिए निरंकारी मिशन से। कतब का रेवोल्यूशन, कतब का रेवोल्यूशन, कतब का इनकलाब। और ये अगर आप फॉरेन में लेकर जाओगे, अगर बात करोगे साइंटिस्टों से, क्योंकि हमने करके देखी है, वो मानते हैं, कतब को मानते हैं, दे रिकॉग्नाइज, क्योंकि साइंस हैज रिकॉग्नाइज्ड इट, कि ये क्वांटम फील्ड जो निराकार ये सारा है, ये इट इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी से सारा कुछ पैदा हुआ 14-15 बिलियन साल पहले, इसी में समा जाएगा। साइंस इज प्रूविंग इट, ग्रंथों ने इसको प्रूव किया। जैसे मुझे
मैं एक ही श्लोक से, जो गुरु नानक साहब का बड़ा सुंदर एक है श्लोक, कि अरबों साल पहले अरबद नरबद तंदूकारा, जहाँ कुछ नहीं था इस ब्रह्मांड में, अरबद नरबद तंदूकारा, तरन्ना गगन हुक्म अपारा, यहाँ ना धरती थी ना आसमान था, अकेला निराकार था, रैन ना दिन ना रात थी ना दिन था, चंद ना सूरज सुन समाधि लगाएंदा, ये अकेला निराकार। देखो जरा ध्यान में लाओ, 14 बिलियन 15 बिलियन साल पीछे चले जाओ, हम सब बैठे हैं, देखो कि सूरज चांद तारे चले गए, सूरज चांद चाहना ही है एक दिन, इन्होंने जो चीज़ पैदा हुई है उसने जाना है। धरती अग्नि पानी खत्म, धरती ऐसे सारा निकाल कर देखो, कुदरत को ख़त्म करके देखो, ये अकेला निराकार रह जाता है। यही है असलियत, यही है अकतव, यही है वननेस, यही है जो बाबा जी जिसका अवतार धार कर आए हैं। और अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो आप साइंस को भी मान सकते हो, साइंस भी आपको जो है सबमिट हो जाएगी। और ग्रंथ जो हैं, क्योंकि रिलीजियस तौर पर भी ये रिकॉग्नाइज्ड है, साइंटिफिकली भी रिकॉग्नाइज्ड है। इन्हीं शब्दों से मैं आपसे जितने बैठे हैं सभी कृपा करके मैं बेनती करना चाहता हूँ सभी के लिए, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे हैं और ख़ास तौर पर जो जिनका मैंने जिक्र किया फ़ॉरेन में, कि इस वननेस को हम ऐसे ही ना छोड़कर चले जाएं कि यहाँ क्योंकि लाया हुआ है, यहाँ स्लोगन लाए हुए हैं, इस पर थोड़ी स्टडी की जाए कि कैसे हमने इस वननेस को दुनिया में ले जाकर लोगों को बताना है कि अकतव ही पैनेशिया है फॉर ऑल एल्स, चाहे वो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, रिलीजियस हैं। वरना तो आपको पता ही है कैसे ये आजकल धर्म तो हाईजैक हो गया, आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है धर्म को। धर्म तो खत्म है, अब धर्म पंख कर उजड़िया, कूड़ माव सच चंद्रमा दिसे नहीं चढ़िया। जिसको हम धर्म कहते हैं वो तो आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने आतंक से रिश्ता बना लिया। मुझे बहुत देर पहले वाजपेयी साहब की एक बात याद आती है, वो कहते थे 21वीं सदी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रिलीजियस टेररिज्म, धार्मिक आतंकवाद, दहशतवाद। तो इसका हल क्या है? अकतव। तो आओ कृपा करो, अगर निरंकारी नहीं अकतव को समझेंगे, अगर निरंकारी नहीं इस अकतव को लेकर आगे दुनिया में जाएंगे, तो और कौन सा हथियार है आपके पास? और सच्चे पातशाह बाबा जी ने, मेरा ख्याल है मैंने आपके चरणों में रखा है, इसलिए इसको करा है। हम इसको थोड़ा और बढ़ावा दें और दुनिया में इसको आगे ले जाकर इसी हथियार से, अकतव के हथियार से, जहाँ और मसले हल होंगे, हमारे मसले हल होंगे, हमें आशीर्वाद मिलेगा और दुनिया के लिए कि हम एक हैं। एक वो कुछ नहीं करना, हम हैं ही एक। वी आर ऑलरेडी वन, वी आर ऑलरेडी वन। कहते जी एक हो जाओ, का क्या एक हो जाओ? वी आर ऑलरेडी वन। इस बात को लेकर आगे हम चलें जी। मेरा ख्याल है कि सफलता आपके चरणों में होगी। साथ संगत जी।